हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? अपने बारे में बताइएगा कमेंट में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये चार चीज़ से आपका किस तरह से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जो लगा, जिसके कारण क्लासेस नहीं हो पाया स्कूल में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कोचिंग भी नहीं ज्वाइन कर पाए या किसी कारण से, कोविड के कारण से नहीं पढ़ पाए। तो बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन बोर्ड अपने टाइम पे ही होगा। बोर्ड आई होप मार्च का स्टार्ट या मिड ऑफ द मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। अक्टूबर का मिड है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने का टाइम है। तो 4 महीने में पूरे का पूरे कोर्स आपको कंप्लीट करना है। सीबीएसई के तरफ से बोला गया है कि आपका 70% आएगा, 30% रिड्यूस होगा, रिमूव कर देगा उसमें। बट ये जो जो चैप्टर्स, जो जो टॉपिक्स रिड्यूस किया या रिमूव किया है, आप जब जानेंगे तो आपको ताज्जुब लगेगा कि कुछ नहीं किया गया। बस जो इजी इजी टॉपिक्स थे उस टॉपिक्स को हटा दिए गए। बाद बाकी सारे टॉपिक्स से आपको पढ़ना ही पड़ेगा जो टफ है। दैट मीन्स कि इजी टॉपिक्स आप 1 या 2 क्लासेस में कंप्लीट कर लेते थे पहले। तो अभी नया से फिर आप जब पढ़ेंगे तो फिर आपको पढ़ना ही होगा। तो बेहतर है आपके लिए कि किस तरह से पढ़ा जाए 4 महीना में, कि आप 80 में 70, 75, 60 मार्क्स आप ला सके मैथ्स में। और अदर सब्जेक्ट में भी आप उसी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज मैं मैथ्स के बारे में बताता हूँ। तो मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे आप पढ़िएगा, क्या क्या पढ़िएगा और क्या क्या आपको स्किप करना है, क्योंकि जो ज़रूरत है वही पढ़े 4 महीने में, ताकि आप बेहतर कर सके। तो देखिए, आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में जो आपको पढ़ना है, इसको मैं अभी मिटा दे रहा हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आप देखिए। रिलेशन और फंक्शन में जो पढ़ना है आपको, वो सबसे पहले मैं रिलेशन का बताता हूँ। रिलेशन में आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, ये बहुत जरूरी। आप क्लास 11 में भी पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो बच्चे आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल पढ़े होंगे वो टाइप्स ऑफ रिलेशन जरूर पढ़े होंगे। 3 तरह से, एक मैं पिछले क्लास में भी शायद बतलाया था आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा या प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कि प्रूफ दैट, कोई भी रिलेशन दे देगा और बोलेगा कि प्रूफ दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, या आपसे पूछ देगा कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, अगर वो तीनों रिलेशन आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आप याद रखिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इससे भी आ सकता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। जो कोई भी रिलेशन देके आपसे पूछेगा ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो आप जब तक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में नहीं जानिएगा तब तक आप नहीं बतला सकते कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव तीनों होता है तब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अगर 3 में से एक भी नहीं हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। आप अगर रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। बहुत ही इजी वे में हम बतलाए हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यही आएगा रिलेशन से, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। रिलेशन का या तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का एग्जांपल पूछ देगा, या तो 1 मार्क्स में पूछ देगा कि कोई भी रिलेशन दे देगा, बोलेगा ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो आप जब तक रिलेशन पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं बतला सकते। सेकेंड में आता है फंक्शन। फंक्शन में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट में वन वन फंक्शन। आप अगर आप क्लास 12th के बारे में फंक्शन, या 11th में भी आप फंक्शन पढ़े होंगे तो 1 1 फंक्शन आप जरूर पढ़े होंगे। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है वो आपको जानना है। 1 1 फंक्शन
सेकंड में आता है ओंटो फंक्शन, थर्ड में आता है मेनी वन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैं बता चुका हूँ। वन वन फंक्शन क्या होता है आप आगे वाले वीडियो आने वाले में देखेंगे। अगर आपको चाहिए फंक्शन पे एक क्लास तो आप बतलाइएगा कमेंट करके, आपको मैं जरूर बतलाऊंगा कि बहुत ही इजी वे में कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑटो फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन आप जरूर पढ़िएगा, इसी से रिलेट करके आएगा। नेक्स्ट होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सीबीएसई ने जब इससे पहले जो क्वेश्चन सैंपल पेपर रिलीज किया उससे पहले जो कहा गया था, जिसमें बतलाया गया कि आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है, उससे भी क्वेश्चन पूछा है। तो आप ऐसा नहीं कि उसको स्किप कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उसको स्किप करके चले हैं, लेकिन जब एग्जाम होगा उससे रिलेट करके क्वेश्चन आएगा। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। मैक्सिमम बच्चे आई होप कि बना देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बना पाएंगे, बट आपको प्रिपरेशन करके रखना है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी आएगा, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है आप जानते होंगे। द फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन्टो इज नोन एज द इन्वर्टिबल फंक्शन। जो फंक्शन वन वन ऑन्टो दोनों है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो आप इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में जान लीजिएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। हाँ, नेक्स्ट आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन एंड रेंज आप क्लास 11 में भी पढ़े होंगे कि हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एंड रेंज। ठीक है, क्लास 11 में डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़े हैं, रेंज फाइंड करने के लिए पढ़े हैं, कैसे डोमेन और रेंज हम लोग किसी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं। तो आपको एक मोटा मोटी में बतलाया जरूर, डोमेन जब भी किसी भी फंक्शन का फाइंड कर रहा हूँ, इस पे भी एक क्लास में लूंगा आगे आने वाले टाइम में, 1-2 दिन में उस पर एक वीडियो बनाएंगे हम, जो आप देख पाएंगे। डोमेन और रेंज पे सिर्फ डोमेन और रेंज पे फंक्शन के लिए हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं उस पर वीडियो आएगा। देखिए डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है सपोज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो एक्स की जगह हम लोग क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिस इज द डोमेन। जो जो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, बिकॉज आप यहाँ पे कुछ भी पुट करते हैं ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये नेगेटिव अगर आ गया तो आप जानते हो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं कहलाएगा। रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स के लिए वो डोमेन कहला जाएगा। और क्या क्या वैल्यू आ सकता है एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद, दैट इज रेंज। ठीक है, तो उस पर एक क्लास जब लेंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं। फिलहाल डोमेन और रेंज निकालने के लिए आपको जानना होगा रिलेशन एंड फंक्शन का, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको क्या क्या स्टडी करना है ये ध्यान दीजिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो आपको पढ़ना है वो है सबसे पहले तो आप डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसका डोमेन और रेंज आप याद रखिए। जिसमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन का साइन इनवर्स, कॉस का कॉस इनवर्स, टैन का टैन इनवर्स, कॉट का कॉट इनवर्स, सेक का सेक इनवर्स, कोसेक का कोसेक इनवर्स। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का आपको डोमेन और रेंज याद रखना है। खासकर रेंज आपको जरूर याद रखना है, बिकॉज रेंज जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक आप वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। आपको वैल्यू पूछेगा क्वेश्चन में। और नेक्स्ट एक चीज और इसमें मैं बतलाना चाहता हूँ, इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इससे पहले सीबीएसई ने बोला था कि आपका जो इनवर्स से रिलेटेड होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो फॉर्मूला बेस्ड होगा वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। बट सैंपल पेपर जो रिलीज किया है उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, दैट मींस कि आपको वो भी पढ़ना होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये भी आपको पढ़ना होगा। जैसे कि फार्मूला में आएगा tan sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो गया।
और इससे साइन इनवर्स ये डोमेन और रेंज अगर आप याद रखेंगे तो वैल्यू पूछ देगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 7π/3। तो जब तक आप इसका रेंज नहीं जानिएगा आप इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। इस पर भी मैं आगे आने वाले टाइम में क्लास लूंगा, एक वीडियो इस पर भी बनाना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। आप कमेंट करके बताइएगा आपको अगर आवश्यकता है, अगर इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आप अगर कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इन सबको ही पढ़ना है, सारी चीजें पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो जो चीज हम बता रहे हैं जैसे tan इनवर्स sin इनवर्स का बस एक फार्मूला आप याद रखिए, उसी पे बेस्ड खास करके tan इनवर्स, जैसे sin इनवर्स x sin इनवर्स y नहीं, आप एक फार्मूला याद रखिए ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इनवर्स से आने वाला नहीं है। नेक्स्ट आता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैट्रिसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए मैट्रिक्स में आप पढ़े होंगे एडिशन आप जानते हैं, सब्ट्रैक्शन आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी आप जानते हैं, लेकिन आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया A इज इक्वल टू सपोज, यहाँ पे तो नहीं है, A इज इक्वल टू 2 3 4 5 दे दिया तो आपको बोल देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस i, वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो आपको जानना होगा कि i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू तो a स्क्वायर दैट मींस कि a इनटू a, और जब तक हम लोग मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं जानेंगे तब तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे देगा तो जब तक हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं जानेंगे तब तक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी जानना होगा मैट्रिसेस का। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, 2 या 3 नंबर में आएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट, इसके बाद एक चीज और है मैट्रिक्स में, प्रोडक्ट हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। एक चीज और इस टाइप का भी वैल्यू जैसे aij इज इक्वल टू 1/2 3i प्लस j, तो बोलेगा कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 100% इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए सीख जाइए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए सीख जाइए। मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स के मैं पिछले क्लास में एक और क्वेश्चन करवाया था मैट्रिसेस का, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 था जो पीएमआई से बनता था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो बोर्ड में बहुत कम चांसेस है कि आएगा। आपके लिए जानना जरूरी है, आपके ज्ञान के लिए जरूरी है। आप अगर बेहतर करना चाहते हैं आगे, या आप जेई मेंस एडवांस में लिखना चाहते हैं एग्जाम, तो उससे रिलेट करके बहुत सारा मैट्रिसेस का क्वेश्चन आता है जिससे हम लोग पीएमआई से प्रूफ करते हैं। उसमें साइन कॉस टैन लगा के आपको क्वेश्चन करता है, तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है। बट बोर्ड के लिए ये जरूरत नहीं है, उतना टफ क्वेश्चन आने वाला नहीं है पीएमआई से सॉल्व करने के लिए। आप ये 2 पढ़ लीजिए, आपका खत्म हो जाएगा मैट्रिसेस के लिए। डिटरमिनेंट में आपको क्या क्या जानना है ये देखिए। डिटरमिनेंट में आपको पढ़ना वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये जानना होगा कि कैसे हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये जरूरी है। उसके बाद आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इफ a इज इक्वल टू 3 -1 1 and 2 proof that a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये प्रूफ करने के लिए, ये प्रूफ करने के बाद फिर लिख देगा हेंस प्रूफ दैट, हेंस सॉरी फाइंड ए इनवर्स। उसके बाद आपको लिख देगा अगर ये होगा तो आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। इस पे भी मैं एक क्लास लेने वाला हूं वीडियो, कैसे ए इनवर्स फाइंड करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये तो प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद इसका एडजॉइंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद ए इनवर्स वाला जो फार्मूला होता है कोफैक्टर निकाल के तब ए इनवर्स निकालेंगे। बट वैसे नहीं हम लोग को करना है, इसको डायरेक्ट हम लोग ए इनवर्स से इंटू कर देंगे दोनों साइड ना, तो ये a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, -5a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा a इंटू आई। हम लोग जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो ये आ जाएगा i प्लस 7a इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स प्रोडक्ट होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए a माइनस 5i 7a इनवर्स, यहाँ से आप इजीली a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा,
इस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। और एक जो आपका क्वेश्चन आएगा, आपको मैं जो जो बता रहा उसी से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है, इससे जरा सा भी बदलेगा क्वेश्चन नहीं। आप देखते रहिए, जब भी बोर्ड होगा एग्जाम और मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, बाद में आपको पता चल जाएगा ना। जैसे बोलेगा यूज प्रोडक्ट, एक मैट्रिक्स दे देगा 1 0 3 -1 2 -2, उसके बाद 2 -3 4 है, इधर है -2 9 6 है, 0 2 1 1 -3 -2 है। यूज प्रोडक्ट एंड हेंस नीचे इक्वेशन दे देगा x - y + 2y z = समथिंग दे देगा, फिर दे देगा कि 2y - 3z = कुछ वैल्यू, 3x - 2y + 4z = कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। तो इससे आपको अब देखिएगा, इन दोनों को जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 100% आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी हम जानते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, if you will multiply A and A inverse, you get the identity matrix. That means if this is A matrix, then it must be A inverse because the product of both is identity matrix. तो इसको हम लोग को A inverse होना होगा, यानी कि A inverse आपका यहीं से निकल जाता है। अब A inverse निकल जाएगा तो हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला यूज करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, x = A inverse B। इसका फार्मूला यूज कीजिए और आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर बहुत आसान है। तो बहुत सारे बच्चे करते कहाँ गलती है, ये देखिए। सबसे पहले तो इसको प्रोडक्ट करेंगे, जो आएगा उसको रहने देंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन में फिर से लिखेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इनवर्स निकालेंगे, जो गलत हो जाता है, ठीक है। आपका अगर एग्जामिनर हो सकता है उसको गलत भी कर दे, बिकॉज यहाँ लिखा रहता है यूज प्रोडक्ट। तो ये सारे हैं जो आपको 4 चीज आज मैंने बताए हैं, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो इन 4 चीजों में जो क्वेश्चन आने वाला है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या क्या आने वाला है, यही सब आएगा एग्जाम में। और आप जो जो मैं बतलाया वही सब पॉइंट्स पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कम टाइम में अगर ज्यादा बेहतर अच्छा करना चाहते हैं परफॉर्मेंस, तो इन सब टॉपिक्स को ही पढ़िए। ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि बहुत अंदर तक जाना है, जैसे डिटरमिनेंट में आप वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं, बस सिंपल से डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है रो कॉलम से, वो बस आप सीख जाइए, तो बहुत टफ नहीं है। और जिससे रिलेशन फंक्शन में बतलाएं, आगे मैं वीडियोस देता रहूंगा। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको आवश्यकता है, आपको जरूरत है, क्या क्या आएगा क्वेश्चन। तो जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके ही बतलाऊंगा कि ये क्वेश्चन आएगा, फिर उसको सॉल्व करके पर्टिकुलर वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा। और एक चीज याद रखिए, जब भी किसी वीडियो को आप देखते हैं यूट्यूब पे, तो चाहे कोई भी एजुकेशनल वीडियो, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर कीजिए। जैसे कि अगर मेरा वीडियो आपको देखने में अच्छा लगता है, कुछ लगता है कि ज्ञानवर्धक चीज़ है, कुछ सीखते हैं आप, कुछ आपको जानकारी मिलती है मेरे यूट्यूब चैनल से, तो आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और इन जो जो टॉपिक्स के बारे में आज हम बतलाए हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ पढ़िएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। थैंक यू।